अब देखो बच्चों, हम लोग यहाँ पे देख रहे थे कि ब्यूटेन और जो ये 2 मिथाइल प्रोपेन है इनके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। एज अ जनरल आइसोमेरिज्म के बारे में मैं डिस्कस कर रही थी आप लोगों से तब, ठीक है। तो ब्यूटेन C4H10, 2 मिथाइल प्रोपेन C4H10। सो यहाँ पे अगर आपने देखा तो यहाँ पे ही आपको ये पता चलता है कि ब्यूटेन और N2 मिथाइल प्रोपेन इन दोनों के प्रॉपर्टीज़ में क्या होगा, डिफरेंस होगा। अब आप बोलोगे कि मैडम आप कैसे बोल सकते हो कि प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस होगा, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम ही है। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है, बट क्या अरेंजमेंट जो है एटम्स की या जो कार्बन का स्केलेटन है वो सेम है? नहीं, कार्बन का स्केलेटन यहाँ पे सेम नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे स्ट्रेट वे में आपको 4 कार्बन मिल रहे हैं, यहाँ पे 3 कार्बन और एक ब्रांचिंग में आपको मिल रहा है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर आप सिंपल से बॉइलिंग पॉइंट, ये फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में भी डिस्कस करते हो ना, तो बॉइलिंग पॉइंट में भी आप ये देखोगे कि स्ट्रेट चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स लो या जो ब्रांच चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लो, उनके बॉइलिंग पॉइंट्स में आपको डिफरेंस तो मिल ही जाता है। तो इस तरीके से आप देखो यहाँ पे ब्रांचिंग हुई है, ब्रांचिंग की वजह से तो बॉइलिंग पॉइंट अफेक्ट होगा ही। तो ये बॉइलिंग पॉइंट का एक प्रॉपर्टी का मैंने आपको कहा। वैसे ही अगर आप देखो तो वैसे आपके पास प्रॉपर्टीज़ काफ़ी है। प्रॉपर्टीज़ में वहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में बॉइलिंग पॉइंट है, वहाँ पे डेंसिटी आ जाती है, काफ़ी प्रॉपर्टीज़ वहाँ पे आ जाती है, बट वो वहाँ पे डिफरेंट हो जाएगी। क्यों डिफरेंट हो जाएगी? इट इज़ बिकॉज कि यहाँ पे आपने कार्बन का स्केलेटन ही क्या किया है, चेंज किया है। सो ये शायद से समझ में आया होगा। यहाँ पे डेफिनेशंस काफ़ी अच्छे से याद रखो, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये डेफिनेशंस को याद रखना। पहले तो आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन याद रखो। आइसोमेरिज्म इज अ फिनोमिनन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ 2 or more compounds with the same molecular formula. It's isomerism, and the structures which will we get, different structures which will we get is nothing but isomers of each other. ठीक है, अब बात आती है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की, क्योंकि वो कभी कभी डेफिनेशन पूछते हैं अबाउट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या है ये डेफिनेशन वो पूछ सकते हैं। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या है वहाँ पे? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म अगेन हम ये बोल सकते हैं कि व्हेन 2 or more compounds have, when 2 or more compounds have a same molecular formula but they are having different structural formula, then they are said to be structural isomers of each other, and the phenomenon they exhibit is nothing but structural isomerism. The phenomenon they exhibit is nothing but structural isomerism. व्हाट अबाउट स्टीरियो आइसोमेरिज्म? स्टीरियो आइसोमेरिज्म में पहले ही मैंने कहा था मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम है, देन व्हाट इज़ द डिफरेंस? मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम है, बट यहाँ पे आपको डिफरेंस मिलेगा, या डिफरेंस कहाँ पे मिलेगा आपको? स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स जो है यहाँ पे आपको डिफरेंट मिलेगी। एंड ये एग्जाम्पल ये मैंने आपको बताया आइसोमेरिज्म जनरलाइज करने के लिए, और एक एग्जाम्पल मैंने बताया था इससे पहले, वो भी आइसोमेरिज्म का ही एग्जाम्पल वहाँ पे आप लिख सकते हो। सो क्वेश्चन आ सकता है आइसोमेरिज्म पे, या क्वेश्चन आ सकता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में। बहुत अच्छे से देख के वहाँ पे क्या करो, लिखने की कोशिश करो। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में जब क्वेश्चन आता है तो यू हैव टू राइट दैट यू विल गेट अ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स विद द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, ये आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा। अगर स्टीरियो के बारे में पूछा है तो यू विल हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम, बट डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। ठीक है, ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि 1 मार्क के डेफिनेशंस आते हैं, 2 मार्क के क्वेश्चंस इस पे पूछे जा सकते हैं। आइसोमेरिज्म पे शॉर्ट नोट काफ़ी बार पूछी जाती है। ये ऐसा नहीं है कि लेक्चर में मैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव के बारे में आपको बताऊंगी, नो, ऑब्जेक्टिव तो होती है, ऑब्जेक्टिव अपने आप हो जाते हैं जब आपकी थियोरी बहुत अच्छे से आपने पढ़ी हो। मतलब 2 मार्क का क्वेश्चन जहाँ पे आप करते हो वहाँ पे आप मेरे ख्याल से एक देखो 1 या 2 ऑब्जेक्टिव तो वहीं पे आपके क्या हो जाते, तैयार हो जाते। सो फोकस ऑन थियरी, फोकस ऑन कंटेंट पार्ट, एंड देन मूव टुवर्ड्स ऑब्जेक्टिव्स। सो ये यहाँ पे कंप्लीट किया है हमने। फिर से हम क्या करेंगे, आज स्टार्ट करेंगे चेन आइसोमेरिज्म का पार्ट। काफ़ी सिंपल है, बिल्कुल यहाँ पे डरने की ज़रूरत नहीं है कि चेन आइसोमेरिज्म और पोजीशन आइसोमेरिज्म
कंप्लीट करने की कोशिश मैं करूँगी। उसके बाद आएंगे फंक्शनल मेटामेरिज्म एंड टॉटोमेरिज्म। सो यहाँ पे आप ये बोल सकते हो कि चेन आइसोमेरिज्म हम लोग स्टार्ट करेंगे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ व्हाट, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का यहाँ पे पार्ट है। तो लेट अस बिगिन विद द चेन आइसोमेरिज्म। अब आइसोमेरिज्म में क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट पार्ट, वो जो है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का। और उसमें फर्स्ट मतलब ए पार्ट हम पढ़ रहे हैं, विच इज़ अ चेन आइसोमेरिज्म, विच इज़ अ चेन आइसोमेरिज्म। अब आप बोलो कि मैम फिर से यहाँ पे चेन आइसोमेरिज्म करके भी अलग क्वेश्चन आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है। चेन आइसोमेरिज्म करके अलग क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। नाउ व्हाट इज चेन आइसोमेरिज्म? चेन आइसोमेरिज्म इज अ टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। इतना समझ में आ गया, मतलब आपने 50% काम कर दिया कि चेन आइसोमेरिज्म क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का सब टाइप है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का सब टाइप है। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का सब टाइप अगर है तो यहाँ पे क्या क्या सेम होगा, क्या क्या डिफरेंट होगा, लिख लेते हैं, उसमें से ही डेफिनेशन तैयार हो जाएगी। यहाँ पे देखो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, बेसिकली ये आइसोमेरिज्म है, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा। यहाँ पे मैं MF लिख रही हूँ, आप MF नहीं लिखोगे, नोट्स बनाते हुए वहाँ पे प्रॉपर लिखोगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। यहाँ पे होगा स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट। स्ट्रक्चरल फार्मूला का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर्स जो आप बना रहे हो, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, वो हम स्ट्रक्चर्स भी बोल सकते हैं, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी बोल सकते हैं। स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा। बट यहाँ पे आपको डिफरेंस किस में मिलेगा? ये जो डिफरेंट हम बोल रहे हैं, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो रहा है, वो किस चीज़ की वजह से हो रहा है? इट इज़ बिकॉज ऑफ कार्बन स्केलेटन। इट इज़ बिकॉज ऑफ कार्बन स्केलेटन। इट इज़ बिकॉज ऑफ कार्बन स्केलेटन। मतलब चेन आइसोमेरिज्म जो है उसके डेफिनेशन अगर आप पढ़ोगे तो आपको यही समझ में आ जाएगा कि चेन आइसोमेरिज्म में आपको जो वहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है। क्यों स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है? कार्बन स्केलेटन में डिफरेंस दिखाई देता है, और यू कैन से जो पेरेंट चेन है उसमें आपको डिफरेंस दिखाई देता है। कितना सिंपल है। अब यहाँ से हम क्या बना सकते हैं? डेफिनेशन बना सकते हैं। कैसे डेफिनेशन बनाओगे? काफ़ी आसान है डेफिनेशन। व्हेन टू और मोर compounds having the same molecular formula but they are having different structural formula because of difference in carbon skeleton or difference in parent chain। समझ में आ रहा है? जो मैं बोल रही हूँ अच्छे से समझ में आ रहा है? When two or more compounds they are having same molecular formula but they have different structural formula or they are having different structures because of change in carbon skeleton or change in parent chain, so they are nothing but chain isomerism। they are nothing but what? चेन आइसोमेरिज्म। मतलब जो चेन है आपकी पेरेंट चेन है, पेरेंट चेन में ही चेंज करके आप क्या कर रहे हो? डिफरेंट स्ट्रक्चर्स वहाँ पे प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हो। एग्जाम्पल, जो एग्जाम्पल पहले दिया था वो वही एग्जाम्पल मैं यहाँ पे रखने वाली हूँ। अभी देखो एग्जाम्पल में आपने क्या देखा है? एन ब्यूटेन का एग्जाम्पल आपने यहाँ पे अभी देखा, जस्ट देखा। ये यहाँ पे ब्यूटेन है। अकॉर्डिंग टू नॉमेनक्लेचर इसे क्या कहा जाएगा? ब्यूटेन कहा जाएगा। अब यहाँ पे वैसा ही दूसरा स्ट्रक्चर बनाओ, CH3 CH CH3 और यहाँ पे CH3। ये क्या है यहाँ पे? ये यहाँ पे हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन। ये क्या बन गया यहाँ पे? 2 मिथाइल प्रोपेन। अभी जस्ट मैंने कहा था दोनों भी कंपाउंड स्ट्रक्चरली क्या दिखाई दे रहे हैं? डिफरेंट है, बट दे आर हैविंग सेम मोलिकुलर फार्मूला,
C4H10, इसका भी फॉर्मूला है C4H10. सो दे आर सेड टू बी चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर. पहले तो मैंने कहा था आइसोमर क्यों है, अब मैं एक्सप्लेन करूँगी आपको कि ये चेन आइसोमेरिज्म स्पेसिफिकली क्यों है. चेन आइसोमेरिज्म में क्या है, क्या मेन है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है डिफरेंस इन कार्बन स्केलेटन और डिफरेंस इन अ पेरेंट चेन. अब इसे अगर आपने कंसिडर किया तो यहाँ पे 4 कार्बन है स्ट्रेट चेन में. पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 4 कार्बन है. बट यहाँ से ही आपने यहाँ इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर पे स्विच किया तो आपको समझ में आता है पेरेंट चेन में आपके 3 ही कार्बन है. पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 3 कार्बन है. और एक यहाँ पे क्या है, ब्रांचिंग में आपको मिल रहा है. इट इज़ वेरी वेरी सिंपल. और इसे ही कार्बन स्केलेटन कहा जाता है. ये देखो, इसे अगर आप रिप्रेजेंट करोगे इस तरीके से तो ये हुआ आपका कार्बन स्केलेटन. ये क्या हुआ, यहाँ पे कार्बन स्केलेटन हुआ. बाकी की वैलेंसी आप किससे कंप्लीट करोगे, हाइड्रोजन से, कार्बन स्केलेटन. और यहाँ पे भी आप इस तरीके से कार्बन स्केलेटन जो है उसे क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो. सो दिस इज़ नथिंग बट कार्बन स्केलेटन. आप दोनों तरीके से देख सकते हो. यू विल फाइंड डिफरेंस इन कार्बन स्केलेटन, ठीक है, और यू विल फाइंड डिफरेंस इन अ पेरेंट चेन. सो बोथ आर सेड टू बी चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर. बोथ आर सेड टू बी चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर. अब आप ऐसे ही हम रैंडम एक एग्जाम्पल लेके देखेंगे, ठीक है. उसमें कितने कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है, वो काउंट करेंगे, ठीक है. और उसके चेन आइसोमेरिज्म हम प्रिपेयर कर सकते हैं या नहीं वो देखेंगे, ठीक है. देखो अब यहाँ पे एक अनदर एग्जाम्पल चेन आइसोमेरिज्म का, ठीक है. यहाँ पे मैं लिख देती हूँ CH3 CH2 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 और यहाँ पे CH3. क्या है ये, IUPAC नॉमेनक्लेचर से नाम दो इसका क्या है, ये है पेंटेन. ये है यहाँ पे पेंटेन, यहाँ पे नाम है पेंटेन, ठीक है. अब इसी से हम दूसरा स्ट्रक्चर बना सकते हैं क्या, देखेंगे, ठीक है, ट्राई करेंगे. कार्बन कितने हैं यहाँ पे काउंट करो, C5. हाइड्रोजन कितने हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. यहाँ पे 12, C5H12. C5H12 ये मिल गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. बेसिक नेसेसिटी क्या है हमारी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शुड बी सेम बट यू शुड गेट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स विद दिस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. करके देखते हैं. यहाँ पे देखो CH3 है, CH CH2 CH3, यहाँ पे CH3. अब अगर इसका नाम आपको देना है, ये क्या नाम हो सकता है, IUPAC पढ़ चुके हो. यहाँ पे ये होगा 2 मिथाइल ब्यूटेन. ये यहाँ पे होगा 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है. ये यहाँ पे नाम होगा 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है. अब दोनों को कंपेयर करो, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम आ रहा है या नहीं वो देखो. यहाँ पे देखो कितने कार्बन हैं, 5, C5. हाइड्रोजन कितने हैं, 3 और 3 6, 3 9, ठीक है. यहाँ पे 10 11 और 12. यहाँ पे H12. मतलब अगर आप देखो हमने रैंडम ही पिक किया था ये हाइड्रोकार्बन, एक स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन आपको मिल रहा है और यहाँ पे एक ब्रांच हाइड्रोकार्बन आपको मिल रहा है. दिस इज़ व्हाट द चेन आइसोमेरिज्म इज़. बहुत सिंपल है. चेन आइसोमेरिज्म में आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. चेन आइसोमेरिज्म जो होता है वो चेन आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा. यू विल गेट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपको मिलेगा. कंडीशन ये होगी कि आपकी जो पेरेंट चेन है, आपका जो कार्बन स्केलेटन है, उसमें ही आपको क्या करना है, चेंज करना है. उसमें ही आपको क्या करना है, चेंज करना है, ठीक है. ये सेकेंड वाला आपको मिल गया. अब और एक स्ट्रक्चर जो है ना वो इसी एग्जाम्पल से निकाल के देखते हैं क्या उसमें आपको आइसोमर मिल रहा है या नहीं. एक स्ट्रक्चर यहाँ पे निकाल के देखते हैं विद दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला. देखते हैं कि क्या आपको वहाँ पे मिलता है. देखो यहाँ पे CH3 है, C है, यहाँ पे CH3 है, ये CH3 और यहाँ पे CH3. अब आप देख लीजिए यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 5, C5 है यहाँ पे.
हाइड्रोजन कितने, 3 और 3 6, 3 और 3 6, 12। हाइड्रोजन यहाँ पे 12 है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या मिल रहा है, 10 बार मैं ये चीज़ बोल रही हूँ, सेम मिल रहा है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं। देखो फर्स्ट है, सेकंड, ये सेकंड स्ट्रक्चर है और यहाँ पे ये थर्ड स्ट्रक्चर है, बट they are having difference in their parent chain, they are having difference in their carbon skeleton। अब इसका नाम देखो क्या होगा, आप बता सकते हो, नॉमेनक्लेचर पढ़ चुके हो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का। यहाँ पे ये होगा 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, ये इसका नाम होगा। एम आई राइट, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, ये इसका नाम होगा। देखो 2 या 2 से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स भी बन सकते। यहाँ से हम ये एक चीज़ बोल सकते कि जैसे आप कार्बन का नंबर बढ़ाते जाते हो ना, वैसे हाइड्रोजन्स भी वहाँ पे बढ़ते जाते हैं। कार्बन का नंबर जैसे बढ़ाते जाते हो, हाइड्रोजन्स भी वहाँ पे बढ़ते जाते हैं और स्ट्रक्चर ज़्यादा आने की पॉसिबिलिटी भी बढ़ती जाती है। स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो भी ज़्यादा आने की पॉसिबिलिटी बढ़ती जाती है। हम इसका और एक स्ट्रक्चर निकाल के देखते हैं कि वो हो रहा है या नहीं वहाँ पे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का पार्ट। ठीक है, फोर्थ स्ट्रक्चर विद दिस फॉर्मूला। ठीक है, CH3 CH2 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 और यहाँ पे CH3। ठीक है, अब देखो ये फोर्थ वाला जो मैंने यहाँ पे लिखा, कार्बन कितने हैं, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कार्बन है 5, C5। हाइड्रोजन कितने, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे 12। ठीक है, ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, मतलब ये भी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के पार्ट में आ गया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, यू विल गेट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, यू विल गेट व्हाट, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। अब यहाँ पे इसका नाम क्या होगा ज़रा बताओ, इसका नाम जो है वो किस तरीके से हम देने वाले हैं। इसका नाम अगर हम देना चाहते हैं तो देखो ये यहाँ पे इस पर्टिकुलर कार्बन पे, फर्स्ट कार्बन पे आपने ब्रांचिंग कर ली है। ठीक है, सो इट इज़ गोइंग टू बी अ चेन लाइक दिस, चेन की तरह होगा, बट स्ट्रक्चरली देखो वो आपको क्या दिखाई दे रहा है, डिफरेंट दिखाई दे रहा है। स्ट्रक्चरली आपको डिफरेंट दिखाई दे रहा है। ये इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स भी यहाँ पे बना सकते हो। तो एग्जाम्पल में आपने ये देखा कि यू विल हैव अ फॉर्मूला C5H12, ये फॉर्मूला आपके पास है और आपको क्या करना है, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आपको प्रिपेयर करने। ये जो कार्बन है ये हटा के हम ये करते हैं कि यहाँ पे इस वाले कार्बन पे CH3 लगाते, तभी देखो तभी क्या आएगा, C5H12 ही आएगा, C5H12। बट ये फोर्थ वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर सेकेंड वाला सेम होगा। क्यों सेम होगा, बिकॉज इसका नाम भी क्या आने वाला है, 2 मिथाइल ब्यूटेन आने वाला है। तो ये आइसोमर करके फिर से काउंट नहीं होगा, ये आइसोमर करके फिर से काउंट नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको देखना है कि डिफरेंट स्ट्रक्चर्स तो आपको प्रिपेयर करने हैं, डिफरेंट कार्बन स्केलेटन भी वहाँ पे रखना है, डिफरेंट पेरेंट चेन भी होनी